देखो 68 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है तथा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा है डीईएफ। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक ना। देखो सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे। देखो इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम ले लेंगे डी ई एफ। अब देखो इस त्रिभुज में बीसी का मान कितना दिया हुआ है? बीसी का मान है इसमें 4 सेंटीमीटर और ईएफ का मान कितना है इसमें? ईएफ का मान इसमें 5 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर इसमें है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इस पूरा क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं? देखो बीसी भुजा का संगत भुजा क्या है? इसमें ईएफ है। दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसमें क्या पढ़े हुए थे? दोनों त्रिभुज संगत भुजा का जो वर्ग होगा, ठीक ना, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का, फिर बटन में क्या लिख लेंगे? एरिया त्रिभुज डीईएफ का, डीईएफ बराबर। देखो इसे क्या लिख सकते हैं? इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा से मान, इसमें संगत भुजा क्या होगा? बीसी के संगत भुजा ईएफ है, हम इसमें बीसी ले लेंगे क्योंकि बीसी का मान इसमें दिया हुआ है। तो बीसी के संगत भुजा क्या है इसमें? ईएफ। तो बीसी बटा में ईएफ का स्क्वायर होगा। कितना समझ में आया कि नहीं? देखो इसको लिखेंगे और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है, कितना है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको जब क्या लिख लेंगे? 80 बटन से क्या लिख लेंगे? एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर। देखो बीसी का मान कितना है इसमें? 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। बटन देखो ईएफ का मान कितना है? 5, तो लिख लेंगे 5, इसका जगह होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें? अब देखो इसको होल से तोड़ने पे कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 में 5 स्क्वायर 25। अब इस दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एरिया डीईएफ का बराबर क्या हो जाएगा? देखो इससे इसमें गुना होगा 16 में और 80 से गुना होगा 25 में, 80 गुना 25 बट्टा में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 से कर जाएगा 80 का मरते में 5 मरते में, 5 से गुना कर दो 25 में, कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? बी नंबर में है, यानी कि इसका कुछ बी नंबर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में नोट करो इसको। देखो 69 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखो इसमें वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर के मान 14 सेंटीमीटर। इसमें निकालना कौन सी है? वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7, फिर गुना में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है इसमें? 14 स्क्वायर, और आर का मान इसमें कितना है? 14। इसका मतलब क्या हो? 14 गुना में 14। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 14 गुना में 14। तो 7 से कर दो 14 का मरते में 2 मरते पूरा गुना कर दो। 22 दूनी 44 गुना में 14, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा। फिर 14 56, 56 5 61, यानी कि गुना करना कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन किसमें दिया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सी नंबर में है, यानी गुणोत्तर कौन सा सही जगह? सी नंबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि ना? इसके बाद देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसमें भी क्या है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि होगी। इसमें क्या पूछ रहा है? वृत्त की परिधि। तो त्रिज्या 14 है तो परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 का 2 लिखो, गुना पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7, फिर गुना में आर का मान है 14।
7 से कटेगा 14 2 मरते में, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में 44, बी में है 88। अगर 70 कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर 88 सेंटीमीटर। आगे समझ में देखो 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में है वृत्त की परिधि और त्रिज्या, और दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 51 के बराबर। त्रिज्या पूछ रहा है। आइए समझ में। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर प्लस त्रिज्या क्या होगा? आर होगा। तो आर इस दोनों को जोड़ने पे किसके बराबर होगा? इस दोनों को जोड़ने पे किसके बराबर हो जाएगा? 51 के बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? आर कॉमन मिलेगा, तो आर कॉमन कर लो। इसमें क्या बचेगा? 2 पाई प्लस में 1 बराबर क्या लिख लेंगे? 51। अब इसको हल करो, आर इंटू में 2 के 2 लिख लेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। फिर प्लस में 1 बटा इसको 1 लिख सकता है कि नहीं? बराबर हो जाएगा 51। आर इंटू में 22 दूनी 44/7 प्लस में 1 बटा में इसको 1 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 51। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसको बाद लिख लेंगे आर इंटू में, इसको बटा जो बना सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 44 प्लस में 7 बराबर 51 होगा। आर इंटू में क्या हो जाएगा? 44 7 51 बटा में 7 बराबर 51 हो जाएगा। अब देखो ये गुना में जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि बट्टा में जाएगा। और भाग में लिखेंगे तो सेम लिखेंगे, और गुना में लिखेंगे इसको प्लस लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे इसीलिए आर बराबर 51 गुना में क्या होगा? 7 बटा में 51। 51 से 51 कटेगा, कितना आ जाएगा? 7। अरे त्रिज्या का मान कितना हो गया इसमें? 7। ए नंबर में है 7 सेंटीमीटर। 71 का हो जाएगा ए नंबर 7 सेंटीमीटर। आगे समझिए 72 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है। समझ में आया कि नहीं? देखो 8 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या वाला एक गोला है, और उसे पिघला देंगे ना तो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला क्या बन जाएगा? शंकु के रूप में चला आएगा। इसमें निकालना है शंकु के आधार की त्रिज्या। इसका मतलब क्या हो, समझ में आया कि नहीं? जितना आयतन वो गोला का होगा उतना आयतन किसका होगा? शंकु के होगा। समझ में आ गया? तो गोला के आयतन वाला क्या लिख लेंगे? शंकु के आयतन। गोला के आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस दोनों में आर का मान अलग अलग है, ठीक है ना? इसमें आर का मान 8 है और इसमें आर का मान पता नहीं है। इसको लिख लेते हैं R1, इसको लिखते हैं R2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? इसको क्या लिख लिए? R1, यानी कि शंकु गोला के लिए क्या हो जाएगा? R1। R1 का मतलब पता है 8 है। अरे समझ में। अब देखो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 4 गुना में R1 के क्यूब। R1 के मान पता कितना है? 8। 8 के क्यूब मतलब क्या हुआ? 8 के 3 में गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना में 8 बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या R2 स्क्वायर है। R2 का मान नहीं पता है, इसका मान ज्ञात करना है। ये R2 क्या है? शंकु की ऊंचाई। किसका ऊंचाई है? शंकु की ऊंचाई। इसको क्या लिख लेंगे? R2 स्क्वायर फिर गुना में h है। h का मान इसको दिया हुआ कितना है? 32 है कि नहीं? तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 32 लिख लेंगे। अब देखो इस 8 से कट जाएगा 32 का मरते में 4 मरते में, और इस 4 से 4 कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 8 गुना में 8, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर। इसमें स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, R2 का मान कितना आ गया? 8, यानी कि शंकु की त्रिज्या कितना होगा इसमें? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन चक्र किसमें है? ए में है, यानी कि 72 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर 8 सेंटीमीटर। नोट करो तो इसको। 73 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो इसमें 2 वृत्त है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो है ना तीसरे वृत्त क्षेत्रफल के बराबर है। जबकि इसमें दिया हो दोनों वृत्त त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, एक का है दूसरा के 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका मतलब वो देखो पहला वृत्त क्षेत्रफल मान लेते हैं पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरा वृत्त क्षेत्रफल मान लेते हैं पाई R2 स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेगा ना तो एक
तीसरा वृत्तीय क्षेत्रफल के बराबर आता है, जिसको मानते हैं पाई 12r² मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये तुमको पहला वृत्त हो जाएगा, दूसरा वृत्त हो जाएगा। पहला वृत्त त्रिज्या इसमें 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि r1 का मान 3, r2 का मान 4। इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा? पाई, इसमें क्या बचेगा r1² प्लस में r2² बराबर पाई r²। पाई से पाई कटेगा, r1 का मान चेक करो कितना है, इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस r2 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा r²। 16 में कितना होता है 25 बराबर r²। r का मान क्या 25 का रूट होगा, 25 का रूट 5, यानी कि r का मान कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन चेक करो, 5 सेंटीमीटर किसमें है? 5 सेंटीमीटर किसमें है? सी में है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन होगा? सी नंबर 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि ना? देखो इसके बाद इसमें 74 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा ए है, क्या है इसमें? ए इसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान इसमें क्या दिया हुआ है? ए, तो हो जाएगा ए के स्क्वायर। √3/4 गुना ए स्क्वायर चेक करो कहाँ है, √3/4 गुना ए स्क्वायर नहीं है, √3/4 गुना में ए स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा? बी नंबर सही ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं? देखो 75 नंबर क्वेश्चन इसमें, एबी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है, यदि एसी बराबर 6 सेंटीमीटर तो एबी बराबर क्या होगा? इसमें समझो, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? दो भुजा इसका समान होगा और दो कोण समान होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो, और इसमें दिया कौन सी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर समझो, इसको हम लिखते हैं ए, यहाँ पर कौन 90 डिग्री बनेगा, बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर कौन सी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। इसमें क्या क्या दिया चेक कर लो। एसी का मान कितना है इसमें? 6। एसी यहाँ पे बनेगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 6। निकालना किसका मान है? ए, यानी किसका मान निकालना है। समझ में आया कि नहीं? ये कौन 90 डिग्री है कि नहीं? त्रिभुज तीनों कोने उसमें कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण पता है कितना, एक कोण पता है कितना है 90 डिग्री। अब इसमें कितना बच जाएगा? कितना नहीं बच रहा है इसमें? एक कोण 90 डिग्री, इसमें क्या कोण बच रहा है? दो कोने के ऊपर कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, कि दोनों बराबर कोण होगा, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? ये तुमको लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला सेट कर दो। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री बराबर इसका मान डाल दो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण। लंब एसी है, कर्ण इसमें क्या है? एबी है, तो लिख लेंगे एबी। साइन 45 का मान आप बतलाओ कितना होता है? 1/√2 बराबर एसी का मान पता है कितना है इसमें? 6 बटा में बीसी का मान नहीं पता, बीसी निकालना है, तो बीसी क्या लिख लेंगे? बीसी। इसको 23 से गुना कर देंगे, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 6√2, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? 6√2। इसका मान क्या होगा? 6 होगा, तो दोनों भुजा भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे बीसी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ए भी ना होगा। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण इसमें ए भी ना है। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा में एच। पी इसमें क्या है? लंब एसी, कर्ण है ए बी। कर्ण इसमें क्या है? ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी होगा। क्या होगा यहाँ पे? ए बी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें? ए बी। देखो तो ए बी का मान कितना हो गया? 6√2। सब कुछ किसका मान रहा है? ए बी का मान पूछ रहा है कि नहीं? तो ए बी का मान 6√2, और बी सी का मान पूछा था, क्या हो जाएगा? 6 होगा। ऐसे समझ में? देखो 6√2 किस में दिया ऑप्शन? बी में है। इसका कौन सा सही जगह? बी नंबर 6√2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? देखो इस पर इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है। tan थीटा बटा में क्या है? sec थीटा माइनस में 1 प्लस है, tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस में 1 बराबर कौन सा ऑप्शन होगा? देखो क्वेश्चन इसमें tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस में 1 फिर प्लस में है tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस 1। इसको क्या करेंगे? बटा जो बना लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस में 1 इंटू में sec थीटा प्लस में 1। अब इससे भाग कर इसमें माइनस वाला टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? प्लस वाला। इससे गुना किसमें होगा? tan थीटा में। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? tan थीटा
इंटू में सेक थीटा प्लस में एक, फिर प्लस हो जाएगा। अब प्लस वाला से प्लस वाला कटा, इसमें क्या बचेगा माइनस वाला। अब इससे गुना का tan थीटा में, तो हम क्या लिख लेंगे tan थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में एक। देखिए इसको आगे हल कर लेंगे आप, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, इसमें भी tan थीटा है और इसमें भी tan थीटा है, कॉमन क्या कर लेंगे tan थीटा। इसमें क्या बचेगा सेक थीटा प्लस में एक, सेक थीटा प्लस में एक, फिर प्लस है, इसमें क्या बचेगा सेक थीटा माइनस में एक, सेक थीटा माइनस में एक। बॉटम देखो इस जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मान इसमें सेक स्क्वायर, एक मान कितना इसमें सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में बी का मान एक, तो एक स्क्वायर एक, यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक। अब देखो यहाँ पे ई एक प्लस में ई एक माइनस में, क्या दोनों कट जाएगा, इसको लिख लेंगे tan थीटा और गुना में क्या हो जाएगा एक और सेक थीटा, एक और सेक थीटा, कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब बताओ देखो सेक थीटा माइनस में एक, किसका फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा का, tan थीटा गुना में tan थीटा, so क्या लिख सकता है tan थीटा गुना में tan थीटा, tan स्क्वायर बनता है कि नहीं, तो दो बार गुना में लिख लेंगे। tan थीटा से क्या कर देगा tan थीटा, इसमें क्या बचेगा 2 सेक थीटा बटा में tan थीटा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस रूप में एक बटा में cos थीटा, और tan का फॉर्मूला क्या बनेगा tan थीटा बटा में cos थीटा। देखो इसको आगे हल करने पर क्या हो जाएगा 2 बटा में cos थीटा, गुना से लिखेंगे मेन बटा है गुना में जाएगा, और क्या प्लस लिखाएगा cos थीटा ऊपर जाएगा और sin थीटा नीचे आएगा। इसमें cos से cos कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2 बटा में sin थीटा, एक बटा में sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो 2 बटा में sin थीटा 2 cos थीटा, क्या बन जाएगा 2 cosec थीटा। ऑप्शन चेक करो किसमें इसका दिया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है सी नंबर 76, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी नंबर 2 cosec थीटा। आगे समझिए 77 नंबर क्वेश्चन इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। देखो सबसे पहले इसमें वृत्त है, तो यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। अब देखो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि वृत्त पर कोई बिंदु क्या है P, मान लो यहाँ पे वृत्त बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है P, इसका केंद्र जो है, केंद्र का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे केंद्र O से, यानी केंद्र क्या है इसका O होगा। इस दोनों के मिलान में क्या बन जाएगा त्रिज्या बनेगा, इसका मान दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर। आगे देखो फिर इसके बाद इसमें कहता है स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है यहाँ पे PQ, यानी कि इससे एक स्पर्श रेखा काटेंगे इसको, कितना समझ में आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा P है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा Q। अब इस दोनों के मिला देंगे, कितना समझ में आया कि नहीं कि OQ का मान इसमें दिया कितना है 12 सेंटीमीटर, OQ कहाँ पे है यहाँ पे है, इसका मान इसमें हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। निकालना किसका मान इसमें PQ के लंबाई, यानी कि PQ का मान इसमें निकालना है, कितना समझ में आ गया। इसमें कर्व बन जाएगा, बना है कि नहीं, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो 12 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर का रूट, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 169, इसका रूट कितना निकलेगा 13। यानी कि देखो PQ का मान कितना होगा इसमें 13। ऑप्शन चेक करो 13 किसमें दिया हुआ है 13 ऑप्शन किसमें है बी नंबर में, इसका ऑप्शन कौन सा जगह बी नंबर 13। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो।